नेक्स्ट इज डैमेजेस प्रॉस्पेक्टिव्स एंड कंटिन्यूड डैमेजेस। प्रॉस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड यानी लाइकली, एंड कंटिन्यूस कंटिन्यू। रूल ऑफ डबल एक्शंस, it should be remembered that damages occur from the same cause of action must be recovered once for all। इसमें dear student लीगल थ्योरी सो मच स्ट्रांग कि रूल ऑफ डबल एक्शन जो है वो क्या होता है और डबल एक्शंस की बुनियाद पर क्या डबल मुकदमा हो सकता है या सिंगल ही रहेगा, ये हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये कहा गया कि डैमेजेस अकर फ्रॉम द सेम काज ऑफ एक्शन मस्ट बी रिकवर्ड वंस फॉर ऑल। अगर डैमेजेस जो हैं सेम ऑफ एक्शन की बुनियाद पर रिकवर होते हैं तमाम के लिए और एक ही दफ़ा वो डैमेजेस मिलते हैं, तो ये रूल ऑफ डबल एक्शन। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ए बीट्स बी एंड ब्रेक्स बी इज आर्म एंड रिब्स, अगर ए जो है बी को बीट करता है और उसके बी के आर्म्स और रिब्स को तोड़ देता है, बी मस्ट स्यू फॉर इंजरी टू बोथ आर्म एंड रिब। तो बी जो है वो आर्म और रिब के लिए अलग-अलग एक्शन सूट दायर करेगा। ही कैन नॉट स्प्लिट हिज एक्शन इन टू, वो अपने इन मुकदमात को ही कैन नॉट स्प्लिट हिज एक्शन इन टू, ये टू में जो है वो स्प्लिट नहीं कर सकता। यानी अगर ए बीट्स बी एंड ब्रेक्स बी इज आर्म एंड रिब्स, बी मस्ट स्यू फॉर इंजरी टू बोथ आर्म एंड रिब। He cannot split his action into two, one for damage to arm and then another for damage to the rib। अब इसमें अगर A ने B को बीट किया और ब्रेक्स कर दी उसका आर्म और रिब, और B ये कहे कि जी मैं तो इस आर्म का जो है जो मेरा टूटा है, बाजू टूटे हैं, उनके लिए अलग मुकदमा करूँगा और रिब्स जो मेरी पसलियाँ टूटी हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता। ये रूल ऑफ डबल एक्शन में ये होगा कि डबल एक्शन उसने किया लेकिन मुकदमा एक ही होगा। दिस इज़ द समरी ऑफ रूल ऑफ डबल एक्शन। नो डबल एक्शन में को आप कब मुस्तस्ना हो सकते हैं? एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ डबल एक्शन। फॉलोइंग आर एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ डबल एक्शन। नीचे जो 4 रूल लिखे गए हैं वो डबल एक्शन में नहीं आएंगे। नंबर 1 पे रूल ये है कि वेयर सेम वायलेट 2 राइट्स। पहला रूल ये है कि जब एक ही वायलेट करता है एक ही एक्शन 2 राइट्स को, तो उसमें डबल एक्शन वाला रूल एक्सेप्शन में आ जाएगा। इफ़ द सेम रॉन्गफुल एक्ट वायलेट 2 राइट्स, अगर सेम रॉन्गफुल एक्ट है और वो 2 राइट्स को वायलेट कर देता है, सक्सेसिव एक्शन में बी ब्रॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ देम, इन दोनों में से एक के बाद दूसरा मुकदमा दायर हो सकता है। Thus 2 action can be maintained for 1 blow which may break B's arm and his watch। For example, अगर B का आर्म भी टूटा है, बाजू भी, और साथ ही उसकी वाच भी, घड़ी भी टूट गई है, तो इसके लिए 2 एक्शन जो है मुद्दई की तरफ से डिफेंडेंट पर दायर होंगे। ये रूल ऑफ डबल एक्शन वालों को एग्जम्पशन कर देगा। नंबर 2, वेयर काज ऑफ एक्शन इज अ कंटिन्यू वन। जब काज ऑफ एक्शन जो है वो कंटिन्यू है तो साफ ज़ाहिर है रूल ऑफ डबल क्रॉस हो जाएगा और हर एक्शन के लिए अलग मुकदमा होगा। वेयर द काज ऑफ एक्शन इज कंटिन्यू वन, सेपरेट एक्शन कैन बी ब्रॉट फॉर ईच अनलॉफुल एक्ट काजिंग फ्रेश डैमेज। इसमें जब एक एक्शन वो करता है उसका मुकदमा हो जाता है, जब दूसरा करेगा तो फ्रेश मुकदमा हो जाएगा। इट इज़ ए काज ऑफ एक्शन विच अराइजेज फ्राम द रेपिटेशन ऑफ एक्ट और ओमिशन। अगर डिफेंडेंट्स के एक्ट और ओमिशन रिपीट हो रहे हैं
सेम काइंड के, तो ये सक्सेसिव एक्शन आएगा, सक्सेसिव डैमेजेस दायर होंगे। दस इन ट्रेसपास अ फ्रेश काज ऑफ एक्शन अराइजेस एवरी टाइम दैट सच ब्रीच ऑफ इंजरी कंटिन्यू एंड इट इज़ ओपन टू द प्लेंटिफ टू ब्रिंग अ फ्रेश। अगर कोई मुद्दई के घर पर ट्रेसपास करता है तो जितनी दफ़ा करेगा तो डेफिनेटली उतनी दफ़ा जो है फ्रेश काज ऑफ एक्शन मुद्दई की तरफ से आएगा। अगर मुद्दई को इंजरी किया जाता है तो जितनी दफ़ा भी उसको एक दफ़ा इंजरी हुई, फिर दोबारा हुई, फिर तीसरी, तो कंटिन्यू जितने भी एक्शन होंगे उसी के हिसाब से मुकदमात दायर होते रहेंगे डिफेंडेंट पर। नंबर 3, जो डबल रूल को एक्सेप्शन देता है, टू डिस्टिंक्ट एक्ट वायलेटिंग सेम राइट। जब मुख्तलिफ एक्ट जो है एक ही राइट को वायलेट करते हैं तो उसमें एक्सेप्शन आ जाती है। जैसे the third exception to the rule is where the defendant has committed two distinct acts even though in violation of same right. For example, if the same libelous statement is published two or more person at a different time, अगर सेम लेबलस स्टेटमेंट जो है वो शाया की जाती है टू और मोर पर्सन के मतलब डिफरेंट टाइम में, तो सेपरेट एक्शन विल बी फॉर ईच पब्लिकेशन। अगर लेबलस स्टेटमेंट तौहीन आमेज़ मबनी मवाद पर स्टेटमेंट शाया होती है दो डिफरेंट टाइम में दो या ज़्यादा लोगों पर, तो ये डिफरेंट टाइम में दो या ज़्यादा लोग जो हैं वो अलग-अलग अपना मुकदमा दायर करेंगे और डैमेजेस के लिए। ये इसकी समरी है। नंबर 4 पे, वेयर डैमेज अक्कर एट डिफरेंट टाइम, जब डैमेज जो है अक्कर होता है डिफरेंट टाइम में, वेयर द टार्ट इज़ एक्शनेबल ओनली ऑन प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज एंड it produce damages at different time. For example, by reason of a cylinders published by D, P the person defamed। जी मिसाल के तौर पर अगर सिलेंडर यानी ज़बानी तौहीन जो है की वजह से डी ने बी शख्स को डिफेम किया और शाया करा दी, लूजेस एम्प्लॉयमेंट विद ए। अब जो पी था वो ए के यहाँ मुलाजम था, जो ही ये तौहीन अमेज़ सिलेंडर पर मबनी स्टेटमेंट छपी तो ए ने उसको नौकरी से निकाल दिया। एंड आफ्टर obtaining एम्प्लॉयमेंट विद बी, और उसी पी ने बी के यहाँ मुलाजमत हासिल करने के बाद बी क्या होता है कि लासेस डेट टू लूजर डेट टू, वो एम्प्लॉयमेंट भी वो लूज कर देता है। तो लिहाजा पी जो है वो सेपरेट काज ऑफ एक्शन है उसके फॉर ईच हेड ऑफ डैमेज के लिए। यानी इसका जो समरी है वो ये है कि जब सिलेंडर पर मबनी मटीरियल्स सपोज डी ने शाया करा दिया पी शख्स के मुतल्लिक डिफेम करते हुए, उसका नतीजा क्या हुआ कि ए के यहाँ जो पी शख्स मुलाजमत कर रहा था वो ख़त्म होगी, और आफ्टर ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट विद बी, उसने बी के पास जाकर मुलाजमत हासिल कर ली, तो लूजर्स डेट टू वो भी उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती। तो इन दोनों सूरतों में डिफरेंट काज ऑफ एक्शन जो है वो पैदा होते हैं, और जो पी शख्स है वो दो मुकदमात दायर करेगा डिफेंडेंट डी के ख़िलाफ़। इसीलिए इसका जो हेडिंग था वेयर डैमेज अक्कर एट डिफरेंट टाइम, कि कब डैमेज अक्कर होते हैं डिफरेंट टाइम में, तो ये आपको बता दिया गया है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आज जो लेक्चर्स इंग्लिश साथ तर्जमा और उसके मुश्किल अल्फाज आपको समझाए गए आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। इन स्पाइट ऑफ दिस माई ट्राई, आपको अगर भी कोई डाउट हो तो आप थ्रू मैसेज थ्रू क्लास आप दोबारा भी पूछ सकते हैं और हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। अब आप इजाज़त दें रियाज़ अल मोल एडवोकेट को।
इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू।